अब फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जंग फिर से है। इस बार हमास ने हमला कर दिया है और काफ़ी एक साथ मिसाइलें दागी हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, सबसे पहले जो हुआ गलत हुआ। हमास ने परसों एक साथ 5000 रॉकेट लॉन्चर फेंके और भी हमला किया, पैराग्लाइडिंग हवा में उड़ते हुए फायरिंग करी, और जो ऑफिशियली स्टेटमेंट है कि इजराइल के 1000 के आसपास सामान्य नागरिक उसमें मारे गए। इसका मतलब है संख्या 10,000, 5,000, 7,000, 8,000, 20,000 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अखबारों में तो कमी दिखाते हैं न्यूज़ में। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, दुख है, नहीं होना चाहिए था, और यह भी और ख़तरनाक रूप लेगी जिसका वर्ल्ड पे इफ़ेक्ट आएगा उसको भी देखना है। लेकिन पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे और ट्विटर पर और व्हाट्सएप ग्रुप में वाले हैशटैग और ट्रेंड चला रहे हैं इजराइल की फेवर में। तो उनको थोड़ा सा मैं दिमाग खोल दूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो कड़वा बहुत लगता हूँ। आपका जब भी ये न्यूज़ फ्लैश होगी मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आने चालू हो जाते हैं कि भाजपा में मित्र हमारे बहुत हैं कि इतना सच मत बोला करो। पहले तो इजराइल और फ़िलिस्तीन की हिस्ट्री में जाओ। यासिर अराफात को गाली देने से पहले उसकी हिस्ट्री में जाओ। इजराइल के लोग कौन थे, उनको पनाह किसने दी थी? उनको पनाह फ़िलिस्तीन ने दी थी। इतनी से अपने देश के इतने से एरिया में वो पनाह क्यों दी थी उस समय, उस हिस्ट्री को पढ़ो पहले। और जिस जगह पे फ़िलिस्तीन ने इजराइल के लोगों को पनाह दी थी, आज इजराइल तो फ़िलिस्तीन की इतनी ज़मीन पे कब्ज़ा कर चुका है, फ़िलिस्तीन इतना बच गया है। जरा वो पढ़ लो पहले। तो व्हाट्सएप ग्रुप की, फेसबुक की, यूनिवर्सिटी की संतानों और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, एक बार पहले अपने इतिहास को कहीं के भी पढ़ा करो, तब ये नंगा बना शुरू किया करो। दूसरी बात, आपने बोलना शुरू कर दिया कि वहाँ महिलाओं को मार दिया। शर्म नहीं आती दोगलो? शर्म नहीं आती निकम्मो? शर्म नहीं आती सत्ता के लोलुप लोगों? कितनी महिलाओं को मारा होगा मणिपुर में, कभी तुम्हारे मुंह से निकला? कितने बच्चों को अनाथ किया होगा या कितने बच्चों को कुचल दिया? तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल कि तुम्हें इजराइल की और फ़िलिस्तीन की चिंता हो रही है और अपने देश के भाई बहनों की चिंता नहीं है? 3 बहनों को नंगा घुमा दिया, बलात्कार कर दिया, तुम्हारे मुंह से चू नहीं निकली। भगवान ना करे हमारे परिवारों में किसी के साथ ऐसा हो। इस देश को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है भाजपा और भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तुम जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ों का, जाहिलों का उसमें रोल है। व्हाट्सएप पे तुम लोगों ने चलाया हुआ है कि इजराइल में बच्चों को मार दिया, इजराइल में औरतों को मार दिया, माँ ये कर दिया, वो कर दिया। तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। 4 महीने से ऊपर हो गया जबकि मणिपुर में ये हो रहा है। ताकि चक्कर में अभी इतना बड़ा दंगा करवा दिया मेवात में, वो तुम्हारे मुँह से नहीं निकलता है। गाबा साहब, इजराइल और फ़िलिस्तीन में पिछले 100 सालों से संघर्ष चला आ रहा है। 100 सालों का संघर्ष नहीं है मिडिल ईस्ट में। 100 साल का संघर्ष नहीं है। नहीं, ये संघर्ष हिटलर के बाद का है। नहीं, देखिए बकायदा ये है, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच क्यों है विवाद? मिडिल ईस्ट में इस इलाके में संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। इजराइल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। पहले तो जड़ में जाइए, इजराइल के लोग कहाँ से आए? 14 मई 1948 को बना फिर इजराइल। कैसे बना? किसने जगह दी? किसकी यहाँ शरणार्थी थे? याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। इससे पहले इजराइल तो देश था, याकूब नाम से। सर आप सुनो मेरी बात, यहाँ पे ये वो लोग आए जो हिटलर के वहाँ से भागे हुए शरणार्थी थे, जर्मनी से, यहूदी। और जब यहूदियों ने उनको शरण देने के लिए और देशों ने मना कर दिया, तब फिलिस्तीन ने शरण दी थी। अब स्टडी कीजिए उसको। उसके बाद ये आज तक उनका कांटा बना हुआ है। मैं उस मुद्दे में नहीं जा रहा, मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा कि आतंकवादी हमले की मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं ये वही हुआ कि इजराइल ने पहले शरण ली, कब्जा किया, चाइना ने, इसका मतलब चाइना में तो इसलिए नहीं बोल रहे ना आप कि चाइना ने कब्जा कर लिया कि आप सपोर्ट करते हो चाइना को। 7 अक्टूबर को रात को जो 20 मिनट के अंदर 4 रॉकेट दागे गए थे। इजराइल को झकझोर देने वाला ये हमला फ़िलिस्तीनी के आतंकी संगठन हमास ने किया था।
ठीक योम किपुर युद्ध के 50 साल एक दिन ये बाद हमला उसी तट पे किया गया है। मैं इसको पढ़कर इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंटेड बात है। मुझे सारी बातें मालूम है भूटानी जी, मैं सब बातों पे चर्चा करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मुझे वो 7 समुद्र पार क्यों बात करूँ? मेरा घर ठीक नहीं है। अच्छा, यानी कि आप उसको लिंक कर रहे हैं। मेरा घर तो ठीक करूँ मैं पहले, मणिपुर से हाँ कर रहे हैं। लोगों को, निकम्मों को शर्म नहीं आती है? मणिपुर, अच्छा छोड़ो, हम तो हो सकता है गलत बोल रहे हो, तुम्हारे वहाँ की भाजपा की नगर अध्यक्ष बोल रही है मेरा घर ना जल जाए कल तक, बचाओ मुझे, उसकी तो सुन लो। अच्छा, हाथ जोड़ रही है कि मेरे लोग मेरे से मिलने नहीं आ सकते, बचाओ। मैं ऑन दी एयर कुछ नहीं बोल सकती। क्या भाजपा ने देश बर्बाद कर दिया है, भाजपा देश को गर्त में ले जा चुकी है। नरेंद्र मोदी की सोच देश को ख़त्म करने की है। अंग्रेजों के समय अंग्रेजों की दलाली करी उन लोगों ने, और आज उद्योगपति और वर्ल्ड के बाकी नेताओं के बाकी लोगों के हाथ में नाच रहा नरेंद्र मोदी देश को गर्त में ले जा रहा है। हर मुद्दे पर आप बीजेपी को किसको बोलूं? बीजेपी सरकार उसकी है, किसको बोलूं? सरकार तो केंद्र में सरकार है ना, हर जगह फिर किसकी चलेगी? सीमाएं किसके पास हैं? सरकार केंद्र में मोदी की है और चलेगी वहां पे क्या? पंजाब में विवाद रहा था, ये तो जिस दौर में विवाद होता है भाई, विवाद था कहाँ विवाद में? पहले की अपेक्षा बीजेपी जब से आई है ये 9 साल में, ये देखिए आतंकी घटनाएं काफी कम हुई हैं। किसने कह दिया है ऐसा? बीजेपी क्लेम, बस बीजेपी क्लेम करती है ना। आप किसी फौजियों के बीच जाके तो बैठो। नहीं, पहले फौज के बाद पहले कश्मीर में रोज घटनाएं होती थी। सर मनमोहन सिंह के 10 साल की घटनाएं निकाल लो, आज की घटनाएं निकाल लो, फिर बात करेंगे। उसके बाद 20 हमारे लोगों को बर्बरता से मारा, चाइना ने मारा, बिहार रेजिमेंट के लोगों को नहीं मारा, और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा क्या शर्म की बात है कि ISI आ गई हमारी धरती में इन्वेस्टिगेशन करने? नरेंद्र मोदी का जहाज इंडिया आते आते पाकिस्तान उतर जाता है। क्या गलवैया करके आए थे? क्या सेटिंग करके आए थे? ये तो ब्लेम ये भी लगाते हैं ना, कांग्रेस या दूसरे संगठन इस प्रकार की भाषा बोलते हैं जिससे उग्रवाद भड़के। उग्रवाद हम नहीं भड़काते हैं, आपकी भाषा भड़काती है। हमने उग्रवाद, आप जो भाषा बोलते हैं, आप जो स्टेटमेंट देते हैं, हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? भड़काऊ भाषण होते हैं आपके। क्या हम कह रहे हैं? विदेशों में जाके राहुल गांधी पता नहीं क्या क्या करा जाते हैं। क्या कह दिया? बोलो, मैं फिर जवाब दूंगा। बोलो क्या? वो कहते हैं जी हमारे देश की हालत खराब है। नहीं है। विदेशों में जाके क्यों कहा? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? नहीं, कि भारत में पैदा होने में शर्म आती है लोगों को, वो ठीक था। और जो स्थिति आज है वो वहां पे जो विदेश में हमारे भारतीय रह रहे हैं उनके बीच में बोलना गलत है। राहुल गांधी को तो नहीं बोलना चाहिए था ना। कौन बोलेगा? विपक्ष के नेता। विसल ब्लोअर कौन बनेगा? नहीं, भारत की छवि खराब होने का कोई छवि तो खराब हो चुकी है सर। आपको जो आई वॉश कर रहे हैं आप भूटानी साहब, कल से एक काम करो, आज रात से, क्योंकि बाहर विदेशों में आज रात को सुबह हो जाएगी अगले दिन की, वहाँ के अखबारों को निकाला करो। आपको लानत मिलती है वहाँ पे। न्यूयॉर्क टाइम पढ़ लिया करो और अखबार पढ़ लिया करो, आपका मुंह काला करते हैं। विदेशी ताकतें तो चाहती हैं कि भारत में उथल पुथल हो, क्योंकि भारत आजकल ग्लोबल लीडर है। कौन कह रहा है? आप ये देख भी सकते हो, आप क्या? जितने भी लीडर हैं वर्ल्ड के, सब में सबसे ज़्यादा टॉप मोदी जी बातें। अरे भैया, मोदी जी का इसलिए है कि आप यहाँ होगे धक्का दे देंगे, फोटो खींचनी है, सॉरी कि फोटो खींचनी है, वो आएगा हट जा में फोटो खींचनी है, और उनकी उस एंगल पे फोटो खींचते हैं जब वो सेंटर में खड़े होते हैं। इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी, इवन 150 से 250 देशों के वर्ल्ड के टॉप लीडर दिल्ली में थे। श्रद्धांजलि देने के लिए तो आएंगे ना। इतने ग्लोबल लीडर है कि पहले ग्लोबल लीडर ये होता है सर। सुनो ना, ग्लोबल में छा जाना सर, वर्ल्ड में कोई नहीं छाया है। वर्ल्ड को आपने, देश को आगे छवि खराबी करी है। आप अभी अमेरिका गए, आप अमेरिका में स्वतंत्रता है प्रेस को, एक जवाब नहीं दे पाया नरेंद्र मोदी प्रेस को वहां पे। आप कह रहे हो ग्लोबल लीडर है, थू तो हो रही है। आप समझे नहीं, वर्ल्ड में मैं मीडिया की बात नहीं करूंगा। मीडिया क्या बात करेंगे? क्या कहा क्या नहीं कहा। अच्छा, आपका टाइम में, कांग्रेस के टाइम में फौज के पास हथियार नहीं होते थे सर। आज किसी अच्छे बड़े फौजी से जो ना कांग्रेस का हो ना बीजेपी का, उससे बैठ के बात करना। वो कहते हैं सुन तो लो, अरे मोदी ने सब कुछ किया, सुन तो लो। देश के सारे हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को कॉरपोरेशन बना दिया मोदी ने, प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है।
ये तो आपके टाइम, कांग्रेस के टाइम में नहीं था। निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी हमेशा हड़ताल पर रहते थे। सर सुनो, हम कांग्रेस का विंग है, यूनियन का भी, इंटक में भी हूँ। उद्योगों को बढ़ावा देना, एक सोनिया जी ने बोला था कि हम कभी 15-20% से ऊपर कभी भी FDI को हम बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक मेंटेन उतना रखेंगे, हमारे देश का पैसा जनरेट करके वही लगवाएंगे। कितना कितना कर दिया, 100%। शर्म नहीं आती है? डिफेंस में, मतलब आज डिफेंस की हमारी फैक्ट्रियां जो अच्छा माल बनाती है वो माल नहीं देगी, प्राइवेट इंडस्ट्री माल देगी। क्यों भाई? नहीं, अब फिर देखो आप दूसरी बातें कर रहे हैं, डबल गेम कर रहे हैं। क्या है डबल गेम कर रहे हैं? बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि, वो अगर आप प्रोडक्ट बनाती है तो आप उसमें लाला रामदेव बोल देते हो। आप कहीं तो टिके रहो। हमारा देश का पैसा हमारे देश में है, वो भारतीय फैक्ट्रियां हैं ऐसी जो पतंजलि भी है। नहीं, लाला रामदेव इसलिए बोला जाता है कि वो दोगला आदमी है। नहीं, उसके उद्योग पे बात नहीं है। उसने अच्छा, क्या एक चीज बताओ, वो लाला रामदेव ने ही कहा था 35 रुपये लीटर तुम्हें पेट्रोल दिलवाऊंगा, काला धन वापस लाऊंगा। बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट की, उनके प्रोडक्ट अच्छे भी हैं, सस्ते भी हैं। लाला रामदेव की कंपनी और 10 गुना बड़े, कोई परवाह नहीं है। लेकिन लाला रामदेव ने अभी कोई अगर सरकारी फैक्ट्री खरीद ली, बंद करवा दी, उद्योग बंद करवा दिया, लाला रामदेव मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रहा है, हो सकता है, या दे रहा है? लाला रामदेव की अभी दिक्कत है, दे रहा है या नहीं दे रहा? आप बताओ। आप हवा हवाई बात नहीं, हवा हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लाला रामदेव, बाबा रामदेव ने जो किया उसको देश के साथ लिंक मत करो, सेना के साथ लिंक मत करो। मैं वो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि FDI का आपने रेशो बताया 100% कर दिया, वो करना पड़ा मजबूरी में। अगर आप करना इसलिए पड़ा कि देश बर्बाद कर दिया आपने। नहीं, देश का पैसा खत्म कर दिया आपने। देश का पैसा देश में लगता है तो आपको दुख है। नहीं, सुनिए, कैसे? ऐसे RBI से क्यों लोन लिया आपने? क्यों आपके समय में 3-3, 4-4 गवर्नर नौकरी छोड़ के चले गए RBI के? शर्म नहीं आती है? सोना गिरवी तो आपकी बैंक में भी रखते थे, आपकी सरकार में। उस सोना गिरवी के बाद जो पैसा आया, उस पैसे से कितना बूम देश में आया, कभी स्टडी करो ना। हालात क्यों पैदा सोना छुड़वाया, फिर सोना गिरवी रखना पड़ा? अरे हमारी सरकार से पहले हालात पैदा थे। आपके बोए हुए बीज हैं जो काटने पड़ रहे हैं। जी नहीं, कोई अच्छा, वाह, हम एक मजबूत देश लेके गए थे, एक बड़ी अर्थव्यवस्था देके गए थे, इतनी ऊपर जाती हुई। सारे स्कैंडल आप कर गए थे। अगर आप स्कैंडल ना करते, कौन सा स्कैंडल? अरे भाई स्कैंडल किया, सुन लो, सरकार ना आती। स्कैंडल किया तो आपके सामने चैनल पे जिम्मेदारी से कांग्रेस का मैं एक जिम्मेदारी पद पे बैठा हूँ, बोलता हूँ उसको जेल में डाल दो आप, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो ये थे बीच में हमारे संजय गाबा, जो कि कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन। विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा की, खासतौर से इजराइल फ़लस्तीनी विवाद पर। उन्होंने उसको लिंक किया, मणिपुर के दंगों से उनको जोड़ा, और साथ में ये कहा कि बीजेपी सरकार जो है ये सब कुछ करा रही है। बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। हमने भी कई सवाल किए, उसके जवाब भी दिए, आपने सुन भी लिए। मेरा तो आपसे ये अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आपके सामने लाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।